जी जुड़ चुके हैं महामंत्री पीसीसी के। बहुत बहुत स्वागत करता हूं चावला जी आपका हमारे इस खास शो में। और मैं साथ ही साथ रुद्र अवस्थी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुद्र जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अमरजीत चावला जी आपके पास आता हूं। हमें संजय श्रीवास्तव जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। संजय जी स्वागत करता हूं आपका। और सबसे पहले चावला जी आपके पास आता हूं। बड़े मेहमान आ रहे हैं साहब छत्तीसगढ़ में, लेकिन अच्छी बात यह नहीं है कि वो आकर के तारीफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र जब आप दिल्ली जाते हैं तो वहां से तो इनाम ले आते हैं, पर मंत्री आकर के जमीनी स्तर पर बहुत सारी कमियां दिखाते हैं। अब छत्तीसगढ़ के सीधे साधे भोले भाले लोग और आदिवासी सोच रहे हैं चक्कर क्या है। सरकार अच्छा काम करती है तो मंत्री आकर कोसते क्यों हैं, और सरकार अच्छा काम नहीं करती तो केंद्र से हमें इनाम क्यों मिलते हैं। बताइए सर, क्या हकीकत है? देखिए अभिलाष जी, आपके लोकप्रिय चैनल को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, विशेष तौर पे आपको, कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पे आज डिबेट कराया है। देखिए आप भी जो डिबेट रखते हैं ना, इसमें आपकी बात कहते हैं जी। अभिलाष मेरी बात नहीं कहते हैं, वो आपकी बात कहते हैं, क्योंकि देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, प्रदेश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। देश में एक संघीय ढांचा बना है, उस संघीय ढांचे ने व्यवस्था दी थी। केंद्र सरकार जो है वो अभिभावक की भूमिका में होती है। और कर संग्रहण का जो हिस्सा है वो छत्तीसगढ़ ये नहीं कह सकता कि हमने सर्वाधिक कर संग्रहण में अपनी हिस्सेदारी दी तो पूरा पैसा हमको ही दो। एक तरीका होता है कि हमारा कुछ हिस्सा आप रखते हैं और हमारे हिस्से का पैसा हमको देते। कोई आप खैरात नहीं बांटते, कोई एहसान नहीं करते। असल में सच्चाई ये है कि आकांक्षी जिलों के दौरे के नाम से भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की जो आकांक्षा है, उसकी पूर्ति किस बेईमानी से की जाए, इसको देखने के लिए केंद्र के मंत्री आ रहे हैं। इसके पहले राजस्थान में भी 10 केंद्रीय मंत्री गए थे और वहां से आने के बाद उन्होंने अपने मोदी जी को रिपोर्ट देने के बजाय नड्डा जी के साथ बैठक की और उनको यह मालूम चल गया कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का नड्डा गायब हो चुका है, इसलिए आके वो यहां न्यूसेंस पैदा करने के लिए इस तरह के रूल जुलूल बयान दे रहे। भाई मेरा ये कहना है कि इनको पता चल गया कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार सभी वर्गों के लिए अच्छा काम कर रही है और उन्होंने इतने अच्छे काम किए कि उसके लिए केंद्र सरकार ने उनको पुरस्कार की घोषणा भी की। हमारी गोबर खरीदी योजना को स्वयं मोदी जी ने स्वीकार किया, हमको लगातार पुरस्कार मिल रहे हैं। और हमने जो किसानों के लिए किया, चाहे वो कोई भी योजना हो हमारी, चाहे युवाओं के लिए किया हो, चाहे आत्मानंद स्कूल के माध्यम से हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, जैसे जेनरिक दवाई के लिए हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, हमारे सड़कें अच्छी, विकास अच्छा हो रहा है। भ्रष्टाचार के नाम पर उठाने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। तो केंद्रीय मंत्री आकर यहां पर इस तरह का बयान दे रहे हैं, क्योंकि सच्चाई यह है कि वो छत्तीसगढ़ को देखने नहीं आए थे। छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा है उसको देखने आए थे। रमन सिंह जी के अधिनायकवाद के चलते जो भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा यहां हो चुकी है, उसको वो देखने आए थे। सच्चाई यह है कि आने वाले समय में इनको मालूम है कि ये 2 अंकों में भी भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंचने वाली है, इसलिए केंद्रीय मंत्री यहां पर आकर इस तरह का उलूल जुलूल बयान देके छत्तीसगढ़ के शांत वातावरण को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। संजय जी को हंसी आ रही है। संजय जी, इतना गंभीर आरोप लग रहा है। देखिए चाहूंगा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और जो सिंधिया जी ने चुनौती भी दी। देखिए सियासी बात अलग है, दल बदलू कहकर के पल्ला झाड़ लिया गया, लेकिन एक आंकड़ा आप लगातार सीएम साहब हमारे देते रहे और उसे केंद्रीय मंत्री आकर के आप छत्तीसगढ़ की जमीन पर काउंटर कर देता है और कहता है कि आप गलत आंकड़ा दे रहे हैं। तो फिर क्रेडिबिलिटी की बात आती है, फिर जनता के सामने विश्वास की बात खड़ी होती है कि किस पर करें। तो क्या सरकार का फर्ज नहीं है, चलिए भूपेश बघेल साहब नहीं तो कोई केंद्रीय मंत्री आकर कहे कि ठीक है ये आंकड़े हम रख रहे हैं, आप दिखाइए आपने कहां पैसे दिए। बजाय इसके आप लोग ऐसा लग रहा है कि इस जंग से पीछे हट गए जब चुनौती आई तो। नहीं, हम लोग जंग से बिल्कुल पीछे नहीं हटे हैं और कांग्रेस का तो इतिहास गवाह है कि देश की आजादी से लेकर आज तक कांग्रेसी कभी जंग से पीछे नहीं हटते। पर हम स्तरहीन राजनीति नहीं करते। कि दुर्भाग्य की बात है अभिलाष जी, आज देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। बीजेपी का माइंड सेट है, वो हर राज्य को लेकर अपना अलग अलग माइंड सेट करती है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां पर हिंदू मुसलमान या राम भगवान के नाम से राजनीति नहीं हो सकती, क्योंकि राम हमारे आराध्य है। तो हमने यहाँ कौशल्या मंदिर बनाया जिनको 15 साल में इन्होंने कभी नहीं बनाया। हमने राम वन
संगमन पथ बनाया, तो ये उनका हथियार यहां चल नहीं सकता। किसान भी खुश है, यहां पे युवा भी खुश है, वो हथियार नहीं चल सकता। तो अब इन्होंने क्या देखा, हमारा 55,181 करोड़ रुपए देने के बजाय चोरी ऊपर से सीना चोरी का काम करे। भाई आप बोलते हो कि 3 साल में हमने 1 लाख करोड़ रुपए दिया, मैं बोलता हूं स्वागत है। हम कब बोल रहे हैं आपने नहीं दिया? हम कब बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार असहयोग कर रहा है? हम तो ये कह रहे हैं कि आप 1 लाख करोड़ दिए, ठीक है। 2011, 12, 12, 13, 13, 14 में मनमोहन सिंह की सरकार में हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने 3 साल में 1,69,000 करोड़ रुपए दिया था। तो कोई एहसान थोड़ी किया था, हमारा राज्यांश का हिस्सा हमको मिलता है। ये संघीय ढांचे की व्यवस्था है। देखो, दुर्व्यवहार करना और आरोप प्रत्यारोप करना ये बहुत आसान काम है। आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जमीन लेकिन पूरी एक तरह बात से बताइए खिसक ना, चुकी। देखो, ये दुख होता है। चैलेंज तो अरे आप ही खुशी लोगों ने तब दिया था। होती। ये चैलेंज तो आप ये कह रहे कि स्तरहीन राजनीति नहीं करते। ये तो बार बार कांग्रेस की तरफ से कहा जाता था ना कि इतने पैसे नहीं दिए हमको, और जब जवाब मिला तो फिर आप कह रहे हैं कि हम बहस नहीं करेंगे, हम स्तरहीन राजनीति नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, आप सुनिए, कोई चैलेंज वाली बात नहीं है अभिलाष जी, कोई चैलेंज वाली बात नहीं। राजनीति सेवा का माध्यम होता है, हम सेवा करने के लिए आए। दुख इस बात का होता है कि सिंधिया जी आए, उनका स्वागत था, हमको खुशी होती है, हम अपने मेहमान का स्वागत करते हैं। अरे वो आते, मुख्यमंत्री निवास जाते, मुख्यमंत्री जी से बात करते, मुख्यमंत्री जी को बुला लेते, छत्तीसगढ़ की विकास की बात होती, रायपुर एयरपोर्ट को कार्गो हब बनाने की बात होती, रायपुर एयरपोर्ट को नाइट लैंडिंग की बात होती, बिलासपुर जगदलपुर को नागपुर से जोड़ने की बात होती, हमको खुशी होती। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री आते, महंगाई पे बात करते, पेट्रोल डीजल गैस पे बात करते, हमको खुशी होती। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा के लिए क्या कर सकते हैं, उस पे बात होती है, अच्छा लगता। अरे आरोप प्रत्यारोप, वो भी झूठे आरोप। हमारा 55,121 करोड़ नहीं दे रहे। पहले आप हमको केंद्रीय सेंट्रल पूल से धान खरीदी की धमकी दे के हमको परेशान किए, उसके बाद आप हमको बारदाना के नाम से परेशान किए, उसके बाद हमारे हिस्से का राज्यांश हमको नहीं देके परेशान कर रहे, ऊपर से झूठे आरोप लगा रहे। और झूठे आरोप भी ऐसा आदमी लगा रहा है जिसको कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया, पर अपने निजी स्वार्थ के चलते वो पार्टी से गद्दारी करके जिस मोदी जी को पानी पी के कोसते थे उस पार्टी में चले गए। वो आदमी हमारे मुख्यमंत्री जी को आईना दिखाता है कि बहस करो। अरे वो मुख्यमंत्री जी से क्या बहस करेंगे? सिंधिया जी में जरा भी नैतिकता है, वो हमसे पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता से बहस कर ले, हम उनकी आंखों का शर्म भी उतार देंगे, पानी भी उतार देंगे। झूठी बात कहने से कुछ नहीं होता, सच्चाई कहने का साहस होना चाहिए। संजय जी के पास आता हूं। संजय जी, कुछ भी कुछ आरोप लगा के आप संजय जी मुझे बताइए होनी चाहिए। संजय जी, केंद्रीय मंत्री आए हैं, केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा, गलत एड्रेस पर डिलीवर कर रहे हैं चीजों को। मंत्री होने के नाते